मैं एक सवाल, क्योंकि आपने उसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया और ये अक्सर लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि बीसीए का कोर्स किनको करना चाहिए। और उसके बाद एक सवाल की और अनुमति मैं चाहूंगा, तमाम जरूरत मैं जान रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त है, लेकिन एक सवाल की और अनुमति मैं चाहूंगा और मैं लगातार पूछ ही लेता हूँ, चाहूंगा आप जवाब दे दें। अक्सर बच्चों को लगता है बैकग्राउंड के, खास करके जो ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, कि क्या वो सीमेज में पढ़ाई कर सकते हैं हिंदी माध्यम के साथ, तो इसको भी आप क्लियर कर दें। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं आपके। और बीसीए के लिए मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो एल्गोरिदम जो है उसका जो नेचर है वो जैसे मैथ फ्लो करता है ना, उसी नेचर में प्रोग्रामिंग फ्लो करती है। तो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, गणितीय, जिनके दिमाग में मैथमेटिक्स से डर है, फोबिया है, वो लोग बीसीए के लिए मत आओ। और जिनका भले मैथ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स से प्रेम है, उनके लिए स्कोप होगा। इवन दो आपके 12th में मैथ्स नहीं है, स्टिल एडमिशन होगा अगर आपका मैथ्स में मन लगता है, मैथ से आपको डर नहीं लगता है। तो ये मैं एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ बीसीए को लेकर के। और प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट साइड भी है, डिजाइनिंग साइड भी है, आजकल एंड्रॉइड ऐप, वेबसाइट मेकिंग, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेटिका, डेटाबेस, वेयर हाउसिंग, मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ गई है। और ऑब्वियसली ये चीजें बिहार के कोई भी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में इन चीजों को लेकर के, एंड्रॉइड को लेकर के, रोबोटिक्स को लेकर के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, पाइथन, पीएचपी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट बीसीए करने सिमेज में आना चाहता है उसको दिमाग में रखना होगा कि उसको ये अतिरिक्त कोर्स करने होंगे। ये अतिरिक्त कोर्स इनफैक्ट टर्म ही गलत है, ये मेन कोर्स है, ये सबसे जरूरी कोर्स है। यही आपको अलग बनाता है जिसके बल पे सिमेज के बच्चों को बेहतर प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि आपने पीएचपी पढ़ी है, आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, आपने पाइथन पढ़ी है, डीप लर्निंग पढ़ी है। अभी डीप लर्निंग का आईआईटी कानपुर के संग वर्कशॉप हुआ। तो ये आप आईआईटी के लेवल के प्रोफेसर से पढ़ने को तैयार हो तब आप समझ में आएंगे। और आज बच्चों के बीच में अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बजाज फिनसर्व के संग ज्वाइंट कोलैबोरेशन में सिमेज एक कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसका गारंटी है कि बजाज फिनसर्व उसका इंटरव्यू लेगी। और बजाज जो अलायंस इंश्योरेंस है वो भी बच्चों का इंटरव्यू लेगी कोर्स के बाद। और उस कोर्स की फीस है 1000। और मैंने अनाउंस कर दिया है कि आप 80% क्लास करो और 1000 आप मुझसे वापस ले लो, यानी कोर्स फ्री। ठीक है, सिर्फ 80% क्लास करना है और इंटरव्यू गारंटीड है। और वो बजाज फिनसर्व की डिग्री, जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा, वो ऑल इंडिया में उसका वैल्यू है। तो ये आईआईटी का सर्टिफिकेशन, उसमें भी हमने ये किया था, 500 का कोर्स फीस था। मैंने कहा था कि 80% क्लास करो, सबको 500 रिफंड। तो सबको क्लास भी करने के लिए मजबूर कर दिए और सबको। अच्छा, उसमें दिक्कत आई, बच्चों को दिक्कत आई कि आईआईटी के प्रोफेसर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, तो हमारे प्रोफेसर्स की अलग से क्लास लगाई गई उन्हीं चीजों को हिंदी में कराने के लिए। और समझा सकें। और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आईआईटी के प्रोफेसर से सिमेज के प्रोफेसर कहीं से कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है। मेरे को 56 इंच का सीधा क्यों नहीं होगा, हम खुश क्यों नहीं होंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा। आज जो बैच पास आउट कर रहा है, इस बैच में भी हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। और कोविड काल के बीच में यूनिवर्सिटी टॉपर तो रही है हर साल, ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ जब मैं थोड़ा खुशी में उत्साहित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक भी वर्ष नहीं हुआ जब सिमेज के छात्र यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बने हो। और इस बैच का अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी परीक्षा समाप्त हुई है। इन्होंने 2 तारीख को वाइवा अपना दिया है और अब देखिए क्या होता है इस वर्ष। पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी गोल्ड मेडल सिमेज संस्थान में आएगा। तो बीसीए की बात मैंने कर ली।